नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में अभी और चढ़ेगा पारा, बारिश के कोई आसार नहीं। उत्तराखंड में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की माने तो प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। सभी प्रदेशवासी मार्च के सूखे के बाद अब अप्रैल में बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक चिलचिलाती धूप से लोग परेशान है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। आज फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम जाने नए रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 75 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 90 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। भाजपा का न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतर्गत आज भाजपा सांसद प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर नल और हर घर जल के प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से भाजपा संगठन की ओर से समाज के अलग अलग वर्गों को लक्षित करने वाली योजनाओं का हवाला देते हुए सांसदों को तक पहुँचाने के लिए कहा गया है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एग्जाम शुरू। HNB केंद्र गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसर, महाविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। ये परीक्षाएं 27 अप्रैल तक चलेगी। इस वर्ष आयोजित हो रही सभी परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जा रही हैं। समीक्षा बैठक करेंगे परिवहन मंत्री। उत्तराखंड के समाज कल्याण व परिवहन मंत्री चंदन राम दास हल्द्वानी के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस अपने सदस्यता अभियान की रूपरेखा पर आज बैठक करेगी। संगठन चुनाव की रूपरेखा पर भी विचार होगा। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक होगी। नौकरी से हटाए गए बेरोजगारों का प्रदर्शन। कोविड के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाए गए बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी से हटाने पर टिहरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर थाली बजाकर बेरोजगार करेंगे धरना प्रदर्शन। RBI मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में चल रही वित्त वर्ष की पहली 2 दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक का आज अंतिम दिन। इस बैठक के नतीजों की घोषणा आज होगी। RBI नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। JEE मेंस एग्जाम 2022। NTA ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेंस आवेदन में सुधार करने का मौका दिया है। आवेदन एडिट करने की आखिरी तारीख आज रात 9 बजे तक है। JEE@nta.ac.in पर लॉगिन कर अपने आवेदनों को एडिट कर सकते हैं। दूसरे अटेम्प्ट के लिए आवेदन भी आज से शुरू हो रहे हैं, जो 3 मई तक के लिए जाएंगे। IPL पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरेंगी गुजरात टाइटंस की टीम। दोनों टीमें टूर्नामेंट में पहली बार भिड़ेंगी। मैच मुंबई के बेब्रॉन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। नवरात्रि छठवां दिन। आज नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना होगी। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ का ये स्वरूप देखने में भले ही भयानक लगता है, लेकिन ये बड़ा ही शुभ फलदायक है। इसलिए देवी माँ एक नाम शुभकारी भी है। ग्रहों में शनि ग्रह पर देवी माँ का आधिपत्य बताया जाता है। इनके स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच भय और अन्य किसी भी तरह की परेशानी तुरंत दूर भाग जाती है। उत्तराखंड कैडर के IPS अमित श्रीवास्तव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBI से मांगा जवाब। IPS अधिकारी अमित श्रीवास्तव करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी और एक विसल ब्लोअर की मौत के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता राजकिशोर चौधरी की दलीलों को सुनते हुए जांच एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस कृष्णा मुरारी और हेमा कोहली भी शामिल है, ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि जिन लोगों के खिलाफ याचिका में आरोप लगाए गए थे, उन्हें पक्ष नहीं बनाया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिली रितु खंडूड़ी। कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय को लेकर हुई बात। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर एक पत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा। रुद्रपुर मुस्लिम परिवार को बीजेपी का समर्थन करना पड़ा भारी। पड़ोसी ने लाठी डंडों से पीटा। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बीजेपी को सपोर्ट करने पर मुस्लिम परिवार को भारी पड़ गया। नाराज पड़ोसी मुस्लिम दंपत्ति के साथ मारपीट की है और आरोपी मुस्लिम समुदाय से है। पीड़िता परिवार का आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया था। इसी वजह से उनके समुदाय के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। कोऑपरेटिव बैंक मामला। वंदना श्रीवास्तव बोली, ईमानदारी से काम किया, आखिरी मौके पर मिली बेइज्जती।
उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंकों की नियुक्तियों में घपले की जांच चल रही है, लेकिन इस बीच महाप्रबंधक रही वंदना श्रीवास्तव का सेवा विस्तार खत्म करते हुए उन्हें पैदल कर दिया गया। इस बीच उनका एक वीडियो भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, लेकिन इस फैसले पर वंदना सवाल भी उठा रही हैं। श्रीनगर 2 स्टोन क्रशर्स पर लगा 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, टीम की जांच जारी। श्रीनगर गढ़वाल में गुरुवार को एसडीएम अजय वीर सिंह के नेतृत्व में राजस्व और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने स्टोन क्रशर्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहाँ कई गड़बड़ियां पाई गई, इसलिए प्रशासन ने 2 स्टोन क्रशर्स पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। गंभीर बीमारी से जूझ रही राज्य आंदोलनकारी सुभाषिनी बर्तवाल का इलाज कराएगी धामी सरकार। राज्य आंदोलनकारी सुभाषिनी बर्तवाल बीते दिन 3 महीनों से गंभीर बीमारी के चलते मैक्स अस्पताल में भर्ती है। अभी तक उनके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। अब राज्य सरकार सुभाषिनी का संपूर्ण इलाज का खर्चा उठाएगी। उत्तराखंड के 175 कैदी जिलों से रिहा, आजीवन कारावास की भुगत रहे थे सजा। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव गृह आर.के. सुधांशु के मुताबिक उत्तराखंड के जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 175 कैदियों को रिहा किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर और उसके बाद हरिद्वार जिला कारागार के कैदी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अधिकारियों के संग बैठक, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को 5001 प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्थान की बैठक ली। राज्यपाल ने बैठक में सचिव को सभी दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को राजभवन की ओर से 5001 की प्रोत्साहन धनराशि देने के निर्देश दिए। साथ ही वीर नारियों के कल्याण और पुनर्वास के विशेष योजनाएं तैयार करने को कहा। मंडाल स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। रामनगर मंडल स्टोन क्रशर के अवैध रूप से संचालित होने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने स्टोन क्रशर पर रोक जारी रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 अप्रैल दी है। कांग्रेस नेता के साथ मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, जाने कैसे आई तकरार की नौबत। किच्छा में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करने जा रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई खुलासे भी किए हैं। आपदा प्रबंधन संबंधित सामग्री और प्रशिक्षण मॉड्यूल स्थानीय भाषाओं में भी तैयार करें। शाह गैस सिलेंडर लीकेज होने से घर में लगी आग, डिलीवरी बॉय झुलसा, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में गुरुवार को डिलीवरी के दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। इस आग में घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। इस आग में डिलीवरी बॉय भी झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में नौकरशाही में बदलाव को लेकर एक्सरसाइज, शासन से लेकर जिलों तक में जिम्मेदारियां होंगी तय। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही अब नौकरशाही में बड़े बदलाव को लेकर विचार चल रहा है। केवल आईएएस अधिकारियों बल्कि आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी में बदलाव किया जाना है। वहीं कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो फिलहाल सचिवालय का रुख नहीं कर रहे और शासन के नए आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। आतंकियों संगठित अपराधियों की अब खैर नहीं, गुरुग्राम में उत्तर भारत पुलिस ने बनाया एक्शन प्लान। आतंकियों और संगठित अपराधियों के लिए उत्तर भारत में आने वाले दिन कठिन होने जा रहे हैं। पुलिस समन्वय की बैठक में ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। बैठक में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान अपराध से निपटने के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय को बढ़ाने पर जोर दिया गया। रुद्रप्रयाग विधायक चौधरी ने अधिकारी को लगाई लताड़, कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश। विधायक भरत सिंह चौधरी ने अधिकारियों की सुस्त कार्यशैली पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सुस्त कार्य प्रणाली से जनता काफी परेशान है। अधिकारी को जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को समझना होगा। फिर धत के जंगल, फॉरेस्ट फायर से उत्तराखंड धुआं, 24 घंटे में 32 जगह लगी आग, 40 हेक्टेयर जंगल राख। उत्तराखंड में इन दिनों एक बड़ी आपदा के संकेत मिलने लगे हैं। यह आपदा वनाग्नि से जुड़ी है। जंगल में आग लगने से लाखों के वन समुदाय जलकर राख हो रही है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 32 अलग अलग जंगलों में क्षेत्रों में आग लगी है। इस आग में 40.2 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हो गया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट सेवा शुरू, दिव्यांग, बीमार और बुजुर्गों को मिलेगा फायदा। जौलीग्रांट एयरपोर्ट का लगातार विस्तारीकरण हो रहा है। इसी कड़ी में एयरपोर्ट पर अब एम्बुलिफ्ट सेवा भी शुरू कर दी गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से यह सेवा शुरू की गई है। एम्बुलिफ्ट का फायदा दिव्यांग, बीमार व्यक्ति और बुजुर्गों को मिलेगा। हल्द्वानी में तिरंगे के अपमान पर साइकिल स्टोर का मालिक गिरफ्तार। नैनीताल के हल्द्वानी में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि तिरंगे का अपमान करने वाला आरोपी साइकिल दुकानदार है, जो तिरंगे से साइकिल की सफाई कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। दून की सड़कों की खूनी कट को दुरुस्त करने के निर्देश, बैठक से गायब रहे NHAI के अफसर। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के कार्यों की प्रगति को लेकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव कुमार बनरवाल ने बैठक की। अपर जिलाधिकारी ने NHAI से कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छावला रेप केस, उत्तराखंड की निर्भया को
इंसाफ कब, अभियुक्तों की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। छावला रेप केस में 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 दोषियों को सजा के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिन्हें दिल्ली की अदालत ने 19 साल की युवती से बलात्कार और हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई थी। मामला मूल रूप से उत्तराखंड की पौड़ी के रहने वाली 19 साल की युवती के अपहरण, उसके साथ दरिंदगी और हैवानियत का है। अभियुक्तों ने उसके साथ रेप के बाद आंखों में तेजाब तक डाल दिया था। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना साल 2012 की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तीनों दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की और कहा कि ऐसे करते हैं जिनसे माता पिता को कभी बेटियों को बाहर नौकरी पर भेजने का ख्याल नहीं आएगा। ऐसी विभत्स घटनाएं समाज पर कलंक है जो बेटियों को आजाद होने से रोकती है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।